नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव। आपका हमारे YouTube चैनल BMH स्कूल पर स्वागत है। अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। देखो बेटा, ये सवाल है प्रश्न नंबर 6, प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2 सही 1/4 है। यानी दो संख्याएं हैं, उन संख्याओं को जब गुणा किया जाता है आपस में तो 2 सही 1/4 आता है। यदि उनमें से एक 63 हो, एक संख्या कितना है 63, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं को जब गुणा किया जाता है तो आता है 2 सही 1/4। और उनमें से एक संख्या दिया है कि एक संख्या 63 है, तो दूसरी संख्या कौन सी है ये हमें पता करना है ना। तो हम यहाँ पहले हल डाल रहे हैं, है ना। अब देखो, दिया है दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। कितना दिया है? 2 सही 1/4। हाँ, 2 सही 1/4। अब देखो, उनमें एक संख्या दे रखा है, यानी पहली संख्या दिया है। पहली संख्या दिया है, पहली संख्या कितना है 63। हमें दूसरी संख्या पूछा है कि दूसरी संख्या कौन सी है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना दूसरी संख्या बराबर x। दूसरी संख्या कितना है x, यानी हमें पता नहीं है लेकिन हमने यहाँ x मान लिया कि दूसरी संख्या x है। अब देखो, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब गुणा किया जाता है तो 2 सही 1/4 आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 2 सही 1/4। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब गुणा किया जाता है तो 2 सही 1/4 आता है। तो देखो, पहली संख्या क्या है 63। पहली संख्या कितना है 63 गुणे दूसरी संख्या क्या है x। दूसरी संख्या क्या है x, तो x लिखेंगे और बराबर 2 सही 1/4 है तो 2 सही 1/4 लिखेंगे। अब देखो, या फिर लिखेंगे x बराबर 2 सही 1/4। ये गुणा के रूप में है, 63 गुणा के रूप में है ना। बराबर के इधर आएगा तो ये भाग के रूप में हो जाएगा। किस रूप में हो जाएगा? भाग के रूप में हो जाएगा। अब देखो, हम इसका बटा 1 कर दे रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 4 दूनी 8 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9/4। ये भाग के रूप में है, गुणा में चेंज करेंगे तो ये 63/1 है तो हो जाएगा 1/63। अब देखो, 9 1 9 और 9 7 63। x बराबर आ गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और बटा 7 चौका 28, 1/28। यानी x बराबर कितना आया 1/28। x हमने यहाँ माना था दूसरी संख्या माना था ना, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 1/28। हाँ, दूसरी संख्या बराबर 1/28। ये आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम 63 को 1/28 से गुणा करेंगे तो गुणनफल 2 सही 1/4 आएगा, है ना। अगला देखो, दूसरा प्रश्न है। देखो, प्रश्न सेम है, केवल इसमें अंक चेंज किया है ना। हाँ, यहाँ पे हम केवल अंक मिटा दे रहे हैं, बाकी प्रश्न वही है। देखो, इसमें दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4 सही 1/8 है। 4 सही 1/8। यदि उनमें से एक 12 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पे सेम वही प्रश्न है, केवल अंक चेंज किया है, उसी तरह हमें लगाना है, बाकी कुछ हमें नहीं करना है। तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 4 सही 1/8। हाँ, 4 सही 1/8।
उनमें से एक संख्या दिया है। पहली संख्या कितना है? 12। हाँ, पहली संख्या बराबर 12। दूसरी संख्या हमें पता करना है, तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या बराबर s है ना। हाँ। अब देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब गुणा किया जाता है तो आता है 4 सही 1/8। तो हम यहाँ लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 4 सही 1/8। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब गुणा किया जाता है तब 4 सही 1/8 आता है। तो देखो पहली संख्या 12 है तो 12 लिखेंगे, गुणे दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या हमने x माना है ना, तो हम यहाँ x लिखेंगे और बराबर 4 सही 1/8 है तो 4 सही 1/8 लिख देंगे। या फिर x बराबर 4 सही 1/8 और देखो ये गुणा के रूप में है, बराबर के इधर आएगा, किस रूप में हो जाएगा? भाग के रूप में, यानी भागे 12 हो जाएगा। अब 12 का बटा 1 कर देंगे। अब देखो 8 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 में 1 जोड़ेंगे 33/8। भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/12। ये हो गया ना। अब देखो यहाँ लिखेंगे x बराबर, देखो 3 से काटो, 3 गिरे यहाँ 33 और 3 चौक का 12। 11 को 1 से गुणा करेंगे, 11 1 11 और 8 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32। x बराबर कितना आ गया? 11/32, यानी 11/32 ये हो जाएगा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 11/32। यानी अगर हम 12 को 11/32 से गुणा करेंगे तो गुणनफल हमारा 4 सही 1/8 आएगा, है ना। प्रश्न नंबर 8वां है, ये कौन सा था? 7वां प्रश्न था ना। हाँ, प्रश्न नंबर ये 7 था। अब प्रश्न नंबर 8 देख रहे हैं। देखो प्रश्न नंबर 8 है, कह 18 को किससे गुणा करें? 18 को किससे गुणा करें कि 36/7 बन जाए, ये कह रहा है। यानी कह रहा कि 18 को किस संख्या से हम गुणा कर दें कि वह 36/7 बन जाए, यानी 36/7 आ जाए, ये कह रहा है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, हल डाल रहे पहले, यहाँ लिख रहे हैं माना x से गुणा किया जाए। किससे गुणा किया जाए? x से गुणा किया जाए। अब देखो 18 को हम x से गुणा कर रहे हैं तो 18 गुणे x लिखेंगे। अब जब 18 को x से गुणा किया जा रहा है तो ये 36/7 बन जा रहा है। कितना बन जा रहा है? 36/7, यानी इन दोनों को गुणा किया जा रहा है तो 36/7 आता है ना। या फिर x बराबर लिखेंगे 36/7, ये गुणा के रूप में है, बराबर के इधर आएगा, किस रूप में हो जाएगा? भाग के रूप में हो जाएगा, यानी भाग 18 हो जाएगा। अब देखो 18 का बटा 1 कर दो। अब लिखेंगे x बराबर 36/7, भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/18। अब देखो 18 के 18 और 18 दूना 36। x बराबर आया, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, बटा में 7 बटा में 7, यानी x बराबर 2/7 आया। यानी अगर हम 18 को 2/7 से गुणा कर देंगे तो हमारा 36/7 बन जाएगा, है ना, यानी आ जाएगा। यहाँ लिख दो कि अतः 18 को 2/7 से गुणा करना होगा, है ना। ये आपका
आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं, है ना। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।